इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक और कानून मंत्रालय की चिंता जताने के बावजूद सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचना जारी रखा। तो चलिए इन चिंताओं पर गहराई से गौर फरमाते हैं। क्या आपने राजनीतिक चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं? और क्या आपसे कहा गया है कि आपका दान अनोनिमस रहेगा, यानी किसी को उसकी जानकारी नहीं होगी? तो हम आपको बता दें, आपके इलेक्टोरल बॉन्ड में एक हिडन यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसकी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को होती है और ये जानकारी वो सरकार के साथ शेयर कर सकती है। तो अगर आपने विपक्ष पार्टी को चंदा दिया है तो सरकार इसके बारे में पता कर सकती है। इसलिए ये जान लीजिए कि आपका पॉलिटिकल डोनेशन सीक्रेट नहीं है। हमें ये कैसे मालूम? बिहार में विधानसभा चुनाव है। सरकार ने 19 से 28 अक्टूबर के बीच सभी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल की घोषणा की है। लोग, ग्रुप या कंपनी जो भी राजनीतिक चंदा देना चाहता है वो दे सकता है। तो इस ऐलान के बाद हमने क्विंट में दिल्ली से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच से 1000 रुपए की कीमत का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। हमने बॉन्ड को अल्ट्रा वायलेट लाइट में रखा, जिसके बाद हमें मालूम चला कि बॉन्ड में एक यूनिक हिडन अल्फा न्यूमेरिक कोड है 0T015103 जो कि सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट में ही दिखता है। क्विंट ये स्टोरी पहले भी कर चुका है। अप्रैल 2018 में हमने सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में छिपे यूनिक हिडन कोड के बारे में खुलासा किया था। ये कोड सरकार को विपक्षी पार्टियों को मिले चंदे को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। हमने इस पर फॉलोअप स्टोरीज भी की हैं कि कैसे ये लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करता है। हमारी स्टोरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन दुख की बात यह है कि ये मामला अभी भी लंबित है। इस मुद्दे को विपक्ष ने भी संसद में उठाया था, लेकिन क्या कुछ बदला? नहीं, कुछ भी नहीं बदला। पहली बात करते हैं आरबीआई की चिंता की। आरटीआई डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने 2017 में तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फिजिकल सर्टिफिकेट के तौर पर देने के बजाय डिजिटल जारी करने की पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें सर्टिफिकेट के तौर पर जारी किया गया तो इसका करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कई लोग इनका लेन देन कर सकते हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन वित्त मंत्री ने पटेल की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया। कुछ भी नहीं बदला गया। कानून मंत्रालय ने भी ऐसी ही चिंताएं जताते हुए कहा था कि इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करेंसी के तौर पर किया जा सकता है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। लेकिन इन सवालों को भी खारिज कर दिया गया। कुछ भी नहीं बदला गया। अब आती है इलेक्शन कमीशन की बात। मई 2017 में ईसी ने कानून मंत्रालय को एक दूसरी चिंता बताते हुए खत लिखा। ये चिंता उस प्रस्ताव के बारे में थी जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर दान करने वालों के नाम जाहिर ना करने की बात की गई थी। ईसी ने कहा, अगर जनता को ये नहीं बताया जाएगा कि राजनीतिक दलों को पैसे किसने दिए, तो इससे पॉलिटिकल फंडिंग की पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। जैसे 2018-19 में राजनीतिक पार्टियों ने ईसी में जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जमा की, उससे पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले कुल चंदे का 57% बीजेपी को मिला, वहीं कांग्रेस को मिला सिर्फ 15%। तो न सिर्फ एक ही पार्टी को प्रायोरिटी दी जा रही है, बल्कि पैसा कौन दे रहा है उसका भी पता नहीं चल रहा। चुनाव आयोग ने कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 182 और 182(3) के अमेंडमेंट की ओर भी इशारा किया, जिसने प्रैक्टिकली सिर्फ डोनेशन के मकसद से ही कंपनियां बनाने की अनुमति दे दी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि इससे शेल कंपनीज के जरिए काले धन को राजनीतिक चंदे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की चिंताओं को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया और कुछ भी नहीं बदला। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की भी बात कर लेते हैं, जिसके जरिए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मार्च 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस याचिका पर सुनवाई की थी। अप्रैल में गोगोई ने सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि उनको जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला है, उनकी जानकारी सील्ड कवर में चुनाव आयोग को दे दी जाए।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री पर रोक नहीं लगाई। जनवरी 2020 में एक बार फिर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने इस मामले को सुना, लेकिन उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग, आरबीआई, कानून मंत्रालय की ओर से जताई गई सभी आशंकाओं और चिंताओं, हर बॉन्ड पर छिपे हुए नंबरों की जानकारी, ये सब सुप्रीम कोर्ट को पता था, मगर फिर भी उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री पर रोक न लगाने का विकल्प चुना और इसलिए एक त्रुटि भरी, असुरक्षित और भ्रष्ट चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया बरकरार रहती है। कुछ भी नहीं बदला।